रांची में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के शुरू होते ही जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी है। रांची में कई ऐसे इलाके हैं जहां हर एक साल जल जमाव की स्थिति उत्पन्न होती है, पर नगर निगम की ओर से अब तक जो काम किए गए हैं आपको खुद ही दिखाना चाहेंगे वह कितना संतोषप्रद है। यह इलाका रांची के रातू रोड पिस्का मोड़ का है, जहां पे आप देख सकते हैं रोड में या फिर सड़क के किनारे जल जमाव की स्थिति 5 मिनट की बारिश में उत्पन्न हो गई है। हालांकि रोड के किनारे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके नगर निगम की तरफ से नाली निर्माण जरूर होते हैं, पर यह पानी नालियों तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि जो नाली का निर्माण हुआ है कहीं ना कहीं उसमें त्रुटियां हैं। क्योंकि आपको दिखलाना चाहेंगे यहाँ पे जो नाली है, शायद वह नाली यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है कि नाली यहाँ पे कहाँ है। और लोग आप देख सकते हैं अंडरग्राउंड नालियाँ हैं। यही वजह है कि जो पानी है नालियों तक नहीं पहुँच पाती है और लोगों को जल जमाव की स्थिति से दो चार होना पड़ता है। या मात्र 5 मिनट के पानी आने के कारण इतना जल जमाव उत्पन्न हुआ है। यदि आप सोच सकते हैं दिन भर बारिश होगी तो रांची के उन इलाकों का क्या हाल होता होगा। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो जल जमाव की स्थिति है वह कब से है और इससे क्या निजात के लिए नगर निगम की ओर से कभी प्रयास किया गया है कि नहीं। ये बताइए कि आप इधर ही रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं। मानसून आ गया है और ये जो जल जमाव की स्थिति रहती है, क्या इस सालों भर ऐसे ही रहता है बरसात में? ये सालों भर रहता है। क्या समस्या होता है इससे थोड़ा दिक्कत होता है बरसात में। नाली निर्माण नहीं हुआ है क्या इधर? इधर अभी नहीं हुआ है, बनना स्टार्ट हुआ है। कितना दिक्कत होता है इधर? इधर होता है दिक्कत। कुछ लोग उनसे भी बात करते हैं। जो शहर का कई इलाका है ऐसा जो हल्की बारिश में भी वहाँ पे जल जमाव उत्पन्न हो जाता है, क्या स्थिति है इधर की? इधर बहुत दिक्कत है। यहाँ पानी आने के कारण यहाँ रोड में ही पानी रह जाता है और चलने पर बाइक को चलने पर छिटकता है आदमी में, पूरा दिक्कत होता है बहुत ज़्यादा। कौन सा इलाका है या जल जमाव की क्या स्थिति है इधर? जल जमाव का स्थिति तो आप देख ही रहे हैं सर, है ना। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर काम बहुत स्लो हो रहा है। कहने का मतलब कुछ दिन पहले जब तक बीजेपी की सरकार थी कुछ होता भी था, जब से हेमंत सरकार आई है जैसे लग रहा है पूरा झारखंड ही विकास के नाम पर सो गया है। अच्छा, ये सब तो खैर सरकार वाली बात अलग है, पर जो पानी की स्थिति है, हल्की बारिश में भी जो जल जमाव हो जाता है, कितने सालों से इस तरह से देख रहे हैं? ये तो लगभग है सर 2-3 साल से है यहाँ पर प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है। पानी कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो गिरने का भी आशंका रहता है। बहुत सा ऐसा होता है कि एक्सीडेंट तक का नौबत आ जाता है। गड्ढा में पता नहीं चलता है कि पानी है कि वाकई में रोड है, अब वैसा में गिरने का भी स्थिति बन जाता है। तो यही सब समस्या है। बाकी आप तो देख ही रहे हैं पूरा पानी भर गया रोड में, नली से भी बाहर आ ही रहा है। यही समस्या है और क्या है। नगर निगम भी लाखों रुपए खर्च करती है नाली निर्माण में और नाली निर्माण हो भी जाता है, पर क्या नालियों तक पानी पहुंच पाता है? अरे नाली तो नगर निगम वाला तो कचरा निकाल के 1 हफ्ता पहले किया है, उसको तो उठेबे नहीं किया। वो जो जल जमाव की समस्या है उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कितने सालों से आप इस जल जमाव झेल रहे हैं? लगभग 3-4 साल से। अभी तो हम लोग यहाँ पे मिट्टी अपने डलवाए हैं। मिट्टी नहीं डलने के कारण जानते हैं दुकान में पूरा पानी घुसता है नाली वाला। बिजनेस इससे कितना प्रभावित होता है? प्रभावित तो होता है, हम लोग का काम है गाड़ी के अंदर घुस के काम करना, तो दिक्कत तो होता है। लोग और भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, पर आपको दिखलाना चाहेंगे जो 2 से 3 मिनट बारिश हुई है उसमें इन इलाकों में यह हाल है। तो आप समझ सकते हैं यदि मानसून में दिन भर यदि बारिश होगी तो उसके बाद क्या हाल होगा। कुछ लोग यहाँ पे हैं जिनकी दुकानें हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनकी दुकानों के सामने इतना जल जमाव है और कहीं ना कहीं उनका जो बिजनेस है उसमें भी इसका असर देखने को मिलता है। इसके अलावे कई और भी इलाके हैं जहां आपको ले जाएंगे और दिखलाने की कोशिश करेंगे कि मानसून आने के बाद पूरे शहर में यदि जल जमाव की स्थिति की बात करें तो उसका हाल क्या है। कई ऐसे इलाके हैं जो इस मानसून में या कह सकते हैं हर एक बरसात में जलमग्न होती है। हालांकि जल जमाव
रांची के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे नालियों का निर्माण और सड़क का निर्माण किया जाता है, कहीं ना कहीं यह अमूमन शहर के कई हिस्सों में देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं नाली निर्माण में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके इसका निर्माण कराया गया, पर जो नाली निर्माण कराया गया है वह सड़क से काफ़ी ऊपर है। यही वजह है कि जो बरसात का पानी होता है वह सड़कों पे ही जमा होती है और नालियों तक नहीं पहुंच पाती है। यही वजह है कि सड़कों पे जल जमाव की स्थिति उत्पन्न है और लोग इसी में चलने को विवश हैं। कुछ दुकानदार भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर कितनी पुरानी समस्या है। अरे ये बताइएगा, जो सड़क और नाली में जो दूरी है कितना दिक्कत होता है? पानी आ जाता है, भर जाता है, पूरा पानी भर जाता है। क्या वजह है कि पानी भर जाता है रोड में? वो नाला में क्लियर पानी नहीं जा पाता है, ये लेकर पूरा पानी भर जाता है। आप देख रहे हैं कि जो सड़क है उससे काफ़ी ऊंचा नाली का बना दिया गया है। हाँ 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 हाँ, वो तो बात है। हाँ, क्या लगता है? पानी है ना तो नाला हो गया ऊंचा, सड़क हो गया नीचा, ये लेकर पानी जम जाता है। कितना निर्माण में खर्च हुआ होगा? ठीक। कितने साल से इस तरह की समस्या है यहाँ पे? हाँ, 3-4 साल से है, 4 साल से, जब से ये बना है जब से। बिजनेस भी प्रभावित होता होगा? हाँ हाँ, गाड़ी मोटर नहीं लगता है, पानी भर जाता है। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी जानते हैं। जो नाली निर्माण या जल जमाव की हल्की सी बारिश से जल जमाव उत्पन्न हो जाता है, क्या वजह है? यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है इसका। ये प्रॉब्लम फर्स्ट टाइम से नहीं हो रहा, काफ़ी वक्त से पहले हो रहा है। चाहे ये सरकार हो या पिछली सरकार हो, काफ़ी 15 साल से ये कब से प्रॉब्लम हो रहा है। इनफैक्ट उससे पहले भी हो रहा हुआ प्रॉब्लम, लेकिन मैं 15 साल से देख रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम यही हो रहा है यहाँ पे, और कभी से सोल्यूशन नहीं निकल पाया। नाला बना है फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उधर भी बना है कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अभी तो कम बारिश हुआ है थोड़ा सा, तो ये हाल है। इनफैक्ट ज़्यादा बारिश होता है पूरा रोड पूरा स्विमिंग पूल बन जाता है यहाँ पे। यहाँ पे जितने सरकारी लोग हैं वो आके नहा भी सकते हैं यहाँ पे, तो साबुन की बस व्यवस्था हमें करवानी होगी उनके लिए। जो यदि व्यवस्था अभी की बात करें, उसके बाद नाली निर्माण कराया गया है, इस नाली निर्माण में क्या लाखों करोड़ों खर्च हुए हैं, और क्या इसका कुछ फ़ायदा हो पा रहा है? बेशक खर्च हुए होंगे, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि कुछ फ़ायदा हो पा रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी वक्त से देख रहा हूँ, तो मुझे इफ़ेक्टिव नहीं लग रहा है ये उतना। मुझे कुछ और सोल्यूशन निकालना पड़ेगा, या तो यहाँ के लोकल लोगों से राय लेनी पड़ेगी कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या किस तरीके से हो रही है, तभी कुछ हो पाएगा। ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तभी हो पाएगा, ऊपर से देख के गया काम करके वैसे कुछ नहीं होने वाला है। मेन वजह क्या मान रहे हैं? जैसे सड़क नीचा हो गया, नाली ऊपर हो गया। मेन वजह नाला छोटा है, लोग अगर कचरा डालते हैं तो जाम इसमें फंस जाता है, फ्लो नहीं मिल पाता पानी का सही से, इस वजह से जाम हो पाता है। सफाई क्लीनिंग नहीं हो पाती है। क्लीनिंग तो मुझे नहीं लगता है, बहुत रेयर ही शायद क्लीनिंग हुई होगी, इस वजह से यह हाल होता है। क्लीनिंग बहुत कम हुआ होगा, क्योंकि देखा जाए तो पूरे नाली में किसी जगह पे आप देख रहे हैं कि छेद नहीं है जहाँ पानी घुस सके, कहीं यह वजह तो नहीं मान रहे? ये भी वजह हो सकती है, ये भी वजह हो सकती है। मतलब काफ़ी रीज़न की वजह से ये ऐसा चीज़ होता है, लेकिन वन ऑफ द रीज़न भी ये भी है कि छेद नहीं होगा सही से, प्रॉपर इनको सिस्टम से दिया बनाया नहीं होगा, इस वजह से ये चीज़ हो रहा है प्रॉब्लम। तो आप देख रहे हैं यहाँ जो जल जमाव की स्थिति है वह आज और कल की नहीं है। विगत 10 से 15 साल से लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं। हालांकि उसके बाद नाली निर्माण भी किया गया है, पर जो नाली और सड़क का जो दूरी है या फिर जो ऊंचाई है, सड़क से नाली को ऊपर बना दिया गया है। पूरी तरह से आप देख सकते हैं जो नाली निर्माण किया गया है पूरी तरह से सील पैक है, यानी कहीं से भी पानी अंदर जाने की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे में मानसून का जो बारिश होगा, बारिश का पानी नालियों तक कैसे पहुंच पाएगा? और यही वजह है कि जो लोग हैं वे जल जमाव की स्थिति से रोज़ दो चार होते हैं। खासकर बरसात के दिन में सड़क पे निकलना उनके लिए मुहाल हो जाता है। हालांकि जो जल जमाव की स्थिति है वह शहर के कई इलाकों में देखने को मिलती है इन मानसून में, और इस वक्त हम आ पहुँचे हैं रांची का कचहरी। कहा जाता है कि यह शहर का बीचों बीच यह पूरा इलाका है जो हलधर प्रेस गली के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं घरों के जो मुख्य गेट है वहाँ पे जो दीवार बनाया गया है, आप सोच रहे होंगे कि यह दीवार क्यों बनाया गया है, पर इसके पीछे भी वही जल जमाव
के कारण या कह सकते हैं जल जमाव हुई ऐसा चीज़ है इस पूरे मोहल्ले के लिए कि उन्हें अंततः अपने गेट पे या दीवार उठाना पड़ा है, क्योंकि बारिश का पानी उनके घर में प्रवेश ना कर जाए। यह स्थिति शायद हर एक घरों पे देखने को आपको मिलेगी। आपको दिखाना चाहेंगे सीधे कि जो इस गली का जो पूरा जो घर है, जितने भी मकान हैं इस गली में, आप देख सकते हैं आखिर क्या वजह है कि जो लोग हैं अपने मुख्य द्वार जो है उस पे दीवार उठा के रखे हैं। तो इस शायद आपको आश्चर्य होगा कि सबका जो मुख्य द्वार है उसमें दीवार क्यों है, पर यह दीवार इस कारण है कि यहाँ जो जल जमाव की स्थिति हो जाती है वह पानी घर के अंदर ना जाए, और इसी को रोकने के लिए इसका दीवार का निर्माण मुख्य गेट पे किया गया है। आप सोच सकते होंगे जो बुजुर्ग हैं घर के अंदर जो रहते हैं वे कैसे बाहर निकलते होंगे और इन पूरे परिस्थिति में रहने को आज विवश हैं। कुछ जो महिलाएं हैं या जो बुजुर्ग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, पर आपको यह मुख्य द्वार फांद के जाना पड़ेगा। हम भी आज कोशिश करते हैं कि इस मुख्य द्वार को जैसे लोग ये रोज़ फांद के जाते हैं वैसे हम भी फांद के जाएं, और इनकी जो मजबूरी है या फिर जो परेशानी है यह दिखाने के लिए काफ़ी है कि लोग कितने परेशान हैं। बरसात आ गई है, फिर आप लोग जो दीवार बना के रखे हैं गेट पे, क्या वजह है कि आप लोगों को दीवार बनाना पड़ा अपने मुख्य गेट पे? उल्टी उधर से ही फ्लड ऐसा पानी आ जाता है, और 1986 से हम लोग का जीवन नारकीय हो गया है। उल्टी इधर इंक्लाइंड होना चाहिए ना, तो उल्टी लोग उधर का सब कीचड़ वगैरह सब इधर चला आता है, इससे ऊपर ओवरफ्लो हो जाता है, और बड़ी नारकीय जीवन हम लोग झेल रहे हैं। मैंने कह सकते हैं 50 वर्ष से जो स्थिति है अब तक बनी हुई है, एकदम बनी हुई है, कोई सुधार नहीं हुआ है। इसकी शिकायत आप लोगों ने नगर निगम या फिर कहीं हाँ हाँ, हर बार किया है, बहुत बार किया है, केवल आश्वासन और भाषण, कोई काम नहीं हो रहा ना। उल्टी उधर से पानी इधर ओवरफ्लो, और कीचड़ और मवाद से नारकीय जीवन हो जाता है हम लोगों का। इस परिस्थिति में आप लोगों को बाहर जाना होता है तो कैसे निकलते हैं? बाहर जा ही नहीं सकते हैं, तब कीचड़ इतना मवाद हो जाता है ना कि बाहर निकलना मुश्किल है। कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। कितने दिनों से यदि बात करें तो या समस्या आप लोग झेल रहे हैं? वही 86 से भैया हो रहा है, नरक कुंड में पड़े हुए हैं, किसी तरह के अच्छे नहीं है। फांद के गिरने से एक बार गिर भी चुके हैं, ये सब समस्या हो रहा है। जो मेन गेट पे आप लोगों ने ऊंचा करके रखा है तो इससे आप लोग को निकलने में भी बहुत दिक्कत नहीं निकल पाते हैं। बच्चे लोग, हमारे लड़के लोग करते हैं सब काम, और रात भर जग के बैठते हैं। रात में कखनी बारिश आ जाएगा, क्या होगा, बना हुआ खाना खाते नहीं है। इस तरह कंडीशन में हम लोग हैं, समझे, पूरे मोहल्ले में, पूरा मोहल्ला में हम लोग हैं। तो आप देख रहे हो 1986 से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और यह समस्या उस समय से अब तक चली आ रही है। आपको फिर हम दिखलाना चाहेंगे उसी दृश्य को, जिस दृश्य से आप खुद समझ सकते हैं कि समस्या आखिर यहाँ पे कितनी अधिक है। यही वजह है कि लोग आज अपने मुख्य द्वार पे दीवार खड़ा करके रखे हैं ताकि जो बाहर का कचरा या फिर जो पानी है वह अंदर प्रवेश ना करे। कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। उससे पहले इस दीवार को हम लोग पार करते हैं, उसके बाद लोगों से बातें होगी। कितनी समस्या से रोज़ आप लोग दो चार होते हैं, क्योंकि बरसात आता होगा तो आप लोग क्या सोच रहे हैं? बरसात आता है तो बस हम लोग यही करते हैं उपाय कि पानी घर में घुस जाता है, उसको पछने का ही काम हम लोगों का लग जाता है। कारोबार सब चौपट हो जाता है, आना जाना सब बंद हो जाता है, बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना सब बहुत बड़ी परेशानी से हम लोग गुजरते हैं। और परसों दिन रात में अचानक पानी आ गया, हम लोग नीचे ही थे, खैर कि हम लोग नीचे थे, नहीं तो पूरा बिछावन वगैरह सब तैरने लगा, सबको ऊपर किए। माने कि ये हर बरसात में, ऐसे भी ये गर्मी के मौसम में भी कभी कभी अचानक पानी आ जाता है, तो उस स्थिति में तो और नरकीय स्थिति हो जाता है।
कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। या कचहरी यानी शहर का कह सकते हैं बीचों बीच या पूरा मोहल्ला बसा हुआ हल्दर प्रेस गली के नाम से जाना जाता है। और जो स्थिति मानसून यानी बरसात में होती है उस हर एक साल इन लोग इससे दो चार होते हैं। कितना दिक्कत आप लोगों को होता है? दिक्कत का मत कहिए, दिक्कत का कोई थी नहीं। प्रशासन को एक सप्ताह पहले हम लोग दिए हैं, नगर आयुक्त, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, सबको लिखकर, नगर विकास सचिव, इस सबको यहाँ से वहाँ तक पूरा जो 18 साल पहले नाला बना, नाला को ढक दिया गया, कवर कर दिया गया, ढलाई करके स्लेब नहीं लगाया, आज तक उसका सफाई नहीं हुआ, जिसके कारण ये नाला, ये जो छोटा नली है उससे नाला ऊपर चल गया कचड़ा। अब ये पानी आता नहीं है, अब पानी जो है उधर से रिवर्स आ रहा है। निगम द्वारा 2-3 दिन पहले इंजीनियर आया था, जूनियर इंजीनियर, जिसको हम लोग पूरा सर्वे करवाएं। वो बोले थे कि पूरा कटिंग करके यहाँ से वहाँ तक करेंगे, लेकिन आज अभी तक उसका कोई कार्रवाई नहीं। वो जगह में पूरा अतिक्रमण किया हुआ है, वहाँ पर अभी जा कर के अपने से आइए आपको दिखला देते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि जो घर मुख्य द्वार पे आप लोगों ने दीवार खड़ी की है उसके पीछे क्या बना? इसका पीछे कारण है कि रोड में 4 फीट करीब पानी आ जाती है। जो पानी नाला से तो नली से तो जाता ही जाता है, रोड से भी ओवरफ्लो करके जाने लगता है। वो इतना स्पीड से जाता है कि वहाँ भी 4 फीट करीब तो पलंग करीब डूब जाता है। ये समस्या जो है बराबर हर साल बढ़ते जा रहा है। पहले 1 फीट करीब पानी आता था। जल जमाव जो है का समस्या, जितना हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, जितना वहाँ दरख्वास्त दे रहे हैं, उतना जल जमाव का समस्या बढ़ते चला जा रहा है। आप देख रहे हैं सिर्फ एक घर नहीं, इस गली में हालांकि जितने भी घर हैं सभी घरों के मुख्य द्वार पे आप देख रहे हैं यह दीवार खड़ी की गई है। और दीवार इस कारण खड़ी की गई है ताकि जो बारिश का पानी यहाँ भर जाता है या नाली का पानी भर जाता है वह घर में प्रवेश ना करे। लोग तो परेशान हैं ही, जो महिलाएं घर में दिन भर रहती हैं, बरसात आने से पहले कहीं ना कहीं उनके मन में दिन भर यही चलता है कि कैसे बारिश से जो जल जमाव उत्पन्न होती है उससे निपटा जाए। हालांकि कुछ महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। कितना दिक्कत होता है आप लोगों को? दिक्कत होता है, देखिए ना पूरा घर तो भींगा हुआ है, नीचे से पूरा भींगा हुआ है। इतना दिक्कत होता है ना, रात को तो पानी आ जाता है तो नीचे हम लोग पानी रखते हैं, तो हम लोग का नल का पानी रखते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है, सब बह के सामने आ जाता है। कितने सालों से यदि बात करें तो आप जब से शादी होके आए हैं तब से तो झेल ही रहे हैं। कितना उम्र हो गया होगा आपका? मेरा शादी का हो गया 28 साल। मैंने 28 साल से ये समस्या, इसको 28 साल से देख रहे हैं। उससे पहले बढ़ते ही जा रहा है लेकिन घट नहीं रहा है। अभी तक कोई इसमें निदान नहीं दिख रहा? कुछ नहीं। उस दिन देखबे ना कि पानी आया तो हम पानी में उतना इंतजार करने के बाद पानी निकलेगा, लेकिन नहीं निकला, फिर हम पानी में भींज के आए। क्या करेंगे, घर तो आना ही है, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा आदमी। 7 बजे शाम को आए हैं, इतना पानी में डूब के आए हैं। लेकिन क्या करें, इस स्थिति का समाधान है ही नहीं है हम लोग का, तो क्या कर सकते हैं। अब तो हम लोग लगता है कि इसी तरह हम लोग को रहना ही है। आप देख रहे हैं कि सिर्फ 1-2 दिनों की यह बात नहीं है, बरसों से जो लोग हैं वह इस समस्या को झेल रहे हैं, अब विवश हैं इस समस्या के साथ रहने को। आपका कितना साल हुआ यहाँ पे, और जो समस्या है कितने दिनों से बनी हुई है? हम लोग जब से जन्म लिए, मतलब हो गया 30-35 साल हो गया, मतलब 34 साल उम्र हो गया, होश संभाले 30 साल से हम देख रहे बराबर। आखिर क्या वजह है कि इसका समाधान नहीं निकल पा रहा? समाधान है कि नाला ओपन होना चाहिए, नाला को रोड बना दिया है, डाइवर्सन पहले उतना नहीं भरता था, डाइवर्सन पूरा चारों तरफ का पानी पूरा डाइवर्सन से जोड़ दिया। जो 500 लीटर का कैपेसिटी है, इसमें 50,000 का कैपेसिटी डाल देगा तो नहीं सह पाएगा, पूरा ओवरफ्लो पानी होके इधर आ जाता है। हाँ, इतना ज़्यादा पानी आ जाता है कि मान लो कोई छोटा बच्चा रहेगा तो डूब जाएगा। अचानक तार टूट के गिर गया तो कितना जन मर जाएगा, कोई हिसाब नहीं है, करंट का पानी है। इसीलिए जितना बार बोले, लेकिन बोलता कि हम तो नगर आयुक्त को बोले तो बोला 10 करोड़ तो कर्ज में खुद चल रहे, कैसे काम करें बताइए। नगर आयुक्त खुद बोला कर्ज में हम चल रहे हैं। तो आप देख रहे हैं लाखों करोड़ों रुपये हर एक साल खर्च होते हैं नाली निर्माण और सड़क निर्माण में, पर आज भी जो हल्दर गली के लोग हैं वे विवश हैं उस दलदल में रहने को, और यह समस्या हर एक बरसात में इनके साथ होती है। आप देख सकते हैं सभी के घरों पे
जो मुख्य द्वार है वहाँ पे दीवार खड़ी की गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन्हें निकलने या घर में प्रवेश करने में कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा। हालांकि कोई भी या आदमी नहीं सोचता होगा कि उसे किसी तरह की दिक्कत हो, पर उनके साथ यह मजबूरी है और इसी मजबूरी के कारण वे सड़क जो मुख्य द्वार है उनका सड़क के बगल में, उसमें इस तरह की दीवार खड़ा करने को मजबूर हैं, ताकि जो पानी बरसात में भर जाता है वह पानी उनके घर में नहीं चली जाए। और अमूमन बरसात में इन लोगों की यदि पूरी बात करें तो शायद पानी के बारे में या जल जमाव की स्थिति को सोचने में ही कट जाती है। क्या लगता है, बरसात आ रहा, जैसे बरसात आ गई है, अब आप लोग के दिमाग में दिन भर क्या चलता है? दिन भर रहता है कि भाई जो है ना कब पानी आएगा, पानी कब घर में घुस जाएगा। दौड़ के कहीं भी रहिए तो दौड़ के मोहल्ले में आना पड़ता है। और अगर जो है आने से पहले अगर पानी भर गया आपका गली में तो 1.5-2 घंटा जो है ना बाहर में वेट करना पड़ता है कि भाई पानी जो लेवल है कमर तक पानी रहता है, वो पानी का लेवल जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक आप बारिश में बाहर खड़े रहिए। परिवार है, बाल बच्चे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है ना। वो तो फिर जो है ना पानी जब ख़त्म होगा 1.5-2 घंटा लगता है। और मेन प्रॉब्लम जो है वो इंक्रोचमेंट जो है ना, ये केडी सिंह जो स्कूल बनाया पीछे, वो पूरा जो है ना वो नाली को इंक्रॉच करके जो है ना पूरा जो है ना बांस बल्ली से नीचे जो है ना भरवा करके पूरा ढलाई करके पूरा बंद किया हुआ, एकदम एक तरह से जाम है। पीछे भी जितने भी लोग हैं नन्हे कदम के अगल बगल बंगाली फैमिली, उन लोगों का भी घर जा कर के देख लीजिए, वो लोग घर को काफ़ी ऊंचा कर रखे हैं वो लोग, फिर भी जो है ना पानी ऊपर घुस जाता है उनके घर में। और रात में कब वो जो है ना पता चलता है कि उनका जो है ना पलंग जो है ना तैरने लग गया, ये हालत हो जाता है उनका। बरसात में यदि बात करें तो कितनी जो समस्या हैं वह तो होती है, कितना प्रभावित आप लोगों का काम भी होता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई है, नौकरी है, तो सब चीज़ का नुकसान है ना। काम छोड़ करके जो है ना आप घर पे पड़े रहिए कि भाई जो है ना पानी घुसेगा तो आपको निकालना है, नहीं निकालेंगे तो जो है ना सामान भीग जाएगा, सब कुछ डूब जाएगा। और बार बार आकर के चाबी बंद करिए तो ये करिए वो करिए, 50 तरह का हेडेक है। कुछ लोग और हैं, उनसे भी जानते हैं। कितने सालों से आप रह रहे हैं और किस तरह से स्थिति? देखिए, हम लोग तो मोहल्ला में कम से कम 50 साल से हैं, और 50 साल से हैं तो इधर तो 30 साल से तो ये प्रॉब्लम इतना भयंकर माने हर साल माने बढ़ते ही जा रहा है। उसके माने जो भी बोलिए, गहराई बोलिए, डेंसिटी बोलिए, जो भी बोलिए, अब है कि घर में इतना इतना दूर तक दीवार देना पड़ रहा है। अब आप अपना 2 व्हीलर्स भी घर के अंदर नहीं रख सकते, तो उसको बरसात में पानी में छोड़ दीजिए रोड में, अगर पानी आएगा तो लेके भागिए बाहर रोड में कहीं लगाइए, नहीं भागे तो पूरा डूब और नहीं तो गाड़ी डूब जाएगी, तो फिर उसके सर्विसिंग में आपको 2-4 हज़ार रुपया खर्चा हो जाएगा। घर में जैसे जिस तरह से आप लोग जो मजबूर हैं, पर घर में जैसे अंदर जाना होता है या बाहर निकलना होता है, तो फिर कैसे निकलते हैं? बस ये प्रैक्टिस में आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। माने एक व्यायाम करना पड़ता है आदमी को। कभी कभी होता है लेडीज़ लोग को बहुत प्रॉब्लम होती है, जेंट्स तो किसी तरह क्रॉस भी कर जाते हैं, लेडीज़ लोग को इतना ऊंचा करने के बाद भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, उनको बैलेंस नहीं बनता है, कभी कभी वो भी स्लिप कर जाती है। और ये हर साल की प्रॉब्लम बढ़ती है। इस साल लॉकडाउन पीरियड में 4 बार पानी भरा है गर्मी के मौसम में, अब बरसात तो अभी स्टार्ट ही हुआ है। हम लोग का तो जीवन एकदम टोटल। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। कुछ बच्चा है, यहाँ कितना पानी भर जाता है? बहुत पानी है। तो कितना दिक्कत होता है पानी में? भीग जाते हैं। गिरते भी हो क्या? पानी उनी में चोट भी लगा है? चोट नहीं लगा। पानी में कभी पानी में डूब गए थे क्या? नाली में गिरा था ना एक बार पूरा फरल में। नहीं, पानी कहाँ भर जाता है? हम बाहर छिछी करते हैं तब। कुछ और भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि आखिर इस जो समस्या है उसका निदान कैसे होगा। हालांकि कई वर्ष गुजर गए हैं और इस समस्या का निदान अब तक नहीं हो पाया है, और पूरा जो इलाका है हल्दर प्रेस गली का स्थिति आज भी वही है। लोग विवश हैं। वजह सिर्फ एक है कि इस यहाँ से बहने वाली जो नाला है वह पूरी तरह से कवर्ड है, और कवर्ड होने के कारण वह कभी साफ़ नहीं हो पाती है। आपको दिखलाना चाहेंगे, यह जो पूरा नाला है इसमें कई इलाकों से पानी होके यहाँ से गुजरता है, और नाला कहीं ना कहीं पूरी तरह से कवर्ड है। यही वजह है कि नाले में जब पानी अधिक हो जाती है तो फोर्स भी काफ़ी अधिक होता है। यही वजह है कि यह पूरा पानी इन गलियों में बहता है, और यहाँ के जो लोग हैं
उसी पानी में रहने को विवश हो जाते हैं। हालांकि इस समस्या के लिए इन्होंने कई बार नगर निगम जो अधिकारी हैं उनको कंप्लेन अपनी सुनाई है या फिर लिखित कंप्लेन भी दिया है, पर अब तक इस मामले को लेके कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और यही वजह है कि जितने भी घर हैं उस घर के मुख्य द्वार पे दीवार खड़ी की गई है ताकि वर्षा का पानी उनके घरों तक नहीं जाए, क्योंकि अमूमन पूरा बरसात इनको वैसे ही झेलना पड़ता है कि हर एक साल जो समस्या उत्पन्न होती है और वही हर एक साल फिर दूसरी वर्ष भी कह सकते हैं वही समस्या इनके साथ आती है और लोग पूरे बरसात में परेशान रहते हैं कि कैसे इस पानी या कह सकते हैं जल जमाव से परेशानी छूटे, क्योंकि इससे काम के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई या फिर उनके जो व्यापार है उस पर भी कहीं ना कहीं वह प्रभावित होता है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ संदीप, कशिश न्यूज़, रांची।